मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टडी 76 में आपका स्वागत है। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाले नए वीडियो आप तक पहुँचे और आप आपके क्वेश्चन का सलूशन मिल सके। तो आज का टॉपिक जो है हम डील करने वाले हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है? तो फर्स्ट में डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है? डायबिटीज़ इज़ ए लाइफ लॉन्ग क्रोनिक डिसीज and is a group of metabolic disorder characterized by high level of sugar in blood। मतलब कि डायबिटीज़ इज लाइफ लॉन्ग क्रोनिक डिसीज होता है जो कि काहे ग्रुप के होता है, किस ग्रुप का होता है? वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जो कि करेक्टराइज बाय हाई लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड। मतलब शुगर ब्लड में शुगर का लेवल क्या होता है? हाई हो जाता है। इट इज़ द caused ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ इंसुलिन और रेसिस्टेंस ऑफ टू इंसुलिन आर बोथ। मतलब कि डिफिशियंसी हो जाती है इंसुलिन की या रेसिस्टेंस हो जाता है। वो इंसान जो होता है उसमें रेसिस्टेंस हो जाता है, उससे क्या बोलते हैं? उससे डायबिटीज मेलाइटस होता है। इंसुलिन सिक्रेट बाय बीटा सेल ऑफ द पैनक्रियाज टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन जो होता है सिक्रेट होता है बीटा सेल से, जो कि कहाँ से निकलता है? पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज में जो बीटा सेल होता है उसी से निकलता है। वो कंट्रोल करता है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। सेकेंड है डिफिनीशन। डायबिटीज मेलाइटस इज ए ग्रुप ऑफ डिसीज करेक्टराइज बाय हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। मतलब डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है कि एक डिसीज होती है जिसमें ब्लड में शुगर लेवल क्या होता है या ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। किस वजह से होता है? क्योंकि जब इंसुलिन सिक्रीशन नहीं हो पाता अच्छे से, इस वजह से ब्लड में शुगर लेवल क्या होता है? हाई होने लगता है, क्योंकि इंसुलिन जो होता है उसका प्रोटेक्शन का काम करता है। फिर है इसका नेक्स्ट क्या है? टाइप ऑफ डायबिटीज़। टाइप जो होता है इसका 3 टाइप होता है। टाइप फर्स्ट जो होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, IDDM जिसे बोलते हैं। और सेकेंड जो होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, NIDDM। और तीसरा जो होता है वो है गैस्टेशनल डायबिटीज़। तो फर्स्ट नंबर पहले देखते हैं। फर्स्ट नंबर टाइप फर्स्ट जो होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, IDDM। अबाउट 5 से 10% ऑफ पेशेंट डायबिटीज़ हैव टाइप फर्स्ट। मतलब इसके जो होते हैं 5 से 10% जो पेशेंट होते हैं टाइप फर्स्ट के ही होते हैं। और इसमें क्या होता है? ये यूजली बिफोर द एज ऑफ 30 ईयर, मतलब कि 30 ईयर से पहले वाले लोगों में ये ज़्यादा होता है। फिर टाइप सेकेंड जो होता है 90 to 95% ऑफ पेशेंट है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। मतलब इसमें जो होता है उसमें 5 से 10% हो रहा है, तो इसमें 90 से 95% जो लोग होते हैं, पेशेंट होते हैं, वो टाइप सेकेंड के होते हैं। गैस्टेशनल जो टाइप थर्ड है उसमें क्या होता है? इट अगर इन द 2 से 10% ऑल इन्वेंसी एंड में दिस अपीयर्स आफ्टर डिलीवरी। ये ज़्यादातर क्या 2 से 10% होता है और आफ्टर डिलीवरी ये क्या होता है? ज़्यादा अपीयर होता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि टाइप फर्स्ट जो होता है 5 से 10% होता है और वो 30 बिफोर 30 एज में ज़्यादा तक होता है। और जो सेकेंड होता है वो क्या हो जो सेकेंड होता है 90 से 95% होता है। जो थर्ड होता है गैस्टेशनल होता है वो क्या होता है? उसमें क्या होता है कि ये ज़्यादा तक 2 से 10% होता है और ये आफ्टर डिलीवरी के बाद अपीयर होता है ये। फिर उसके बाद क्या है? रिस्क फैक्टर। फैमिली हिस्ट्री हो गया, वेट गेन हो जाता है, वेट होने लगता है, एज हो गया, इनएक्टिविटी हो गया, हार्ट डिसीज़ है। अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी फैमिली में है या वेट गेन हो रहा है अचानक से, एज हो गया, इनएक्टिविटी अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, और हार्ट डिसीज़ अगर किसी प्रकार की हार्ट डिसीज़ उससे भी हो सकता है। फिर है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस ड्यू टू टियोलॉजिकल फैक्टर। जिस फैक्टर वजह हो रहा है, जैसे कि वेट गेन हो गया, एज हो गया, इनएक्टिविटी हो गया, हार्ट डिसीज़ हो गया। फिर होता है ये हो गया इसके टियोलॉजिकल फैक्टर हो गए। डिक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन। तो क्या होता है? इंसुलिन का प्रोडक्शन क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। उस वजह से डिक्रीज ग्लूकोज अपटेक, जिसमें डिक्रीज हो जाता है ग्लूकोज अपटेक। इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। जब हम क्या करते हैं? डिक्रीज हो जाता है ग्लूकोज अपटेक तो इंक्रीज हो जाता है ब्लड में
शुगर लेवल, उसके वजह से क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटस काज हो जाता है। फिर है साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में क्या दिखाई देगा, वेट गेन हो गया और फटीग हो गया, सडन विजन चेंज होता है अचानक से, मतलब देखने में प्रॉब्लम होने लगेगी, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन होगा, तरह तरह के इन्फेक्शन होने लगेंगे, ड्राई स्किन सूखी रहेगी, डिहाइड्रेट रहेगी और वीकनेस लगेगा, स्लो वुंड हीलिंग होगी, अगर कोई चोट लग गई है तो उसको जल्दी से हील नहीं होगा, नेक्चूरिया होगा, ब्लडी और डिस्कलर यूरिन, मतलब यूरिन में ब्लड आएगा और डिस्कलर रहेगा, उसका जो नॉर्मल कलर है वो नहीं है, ड्राउजीनेस हो गया, क्रैम्प इन लेग फैट एंड फिंगर, क्रैम्पिंग होगा हाथ पैर में और फिंगर में। फिर नेक्स्ट क्या है, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या होता है, पहले फैमिली हिस्ट्री में देखते हैं कि किसी को फैमिली में तो नहीं है। फिर सेकंड है फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू एग्जामिनेशन करते हैं। फिर ब्लड शुगर टेस्ट से पता करते हैं कि उसको डायबिटीज मेलाइटस है या नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट, रैंडम भी करते हैं और फास्टिंग भी करते हैं। तो रैंडम कितना है, 200 mg/dl हायर में सजेस्ट डायबिटीज़, मतलब 200 से अगर ज़्यादा है तो रैंडम में सजेस्ट है कि उसको डायबिटीज़ है। दूसरा होता है फास्टिंग ग्लूकोज लेवल, इसमें क्या होता है 100 mg/dl, इतना नॉर्मल होता है 100 mg/dl, इससे अब ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी करते हैं, जिसमें मेजर द बॉडी एबिलिटी टू स्टोर बाय रिमूविंग इट फ्रॉम ब्लड, इसमें ब्लड स्टोर करके क्या करते हैं हम, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में क्या करते हैं, बॉडी एबिलिटी, मतलब बॉडी में एबिलिटी होती है कि स्टोर बाय रिमूविंग, स्टोर करते हैं और रिमूव करते हैं फ्रॉम ब्लड को। फिर नेक्स्ट होता है मैनेजमेंट में हम क्या देते हैं, इंसुलिन थेरेपी देते हैं, एंटी ग्लाइसेमिक ड्रग जिसमें मेटफॉर्मिन दे रहे हैं, एडमिनिस्टर इंसुलिन बाय आईवी रूट से हम इंसुलिन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली प्रोवाइड इंसुलिन थेरेपी एवरी हावर विथ नॉर्मल सलाइन के साथ हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब हो गया। फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या करें, स्ट्रेस रिड्यूस करेंगे, डाइट मेंटेन करेंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे और को नॉलेज देंगे। फिर रेगुलर टेस्ट एंड सेल्फ एग्जामिनेशन, गुड पर्सनल हाइजीन रखेंगे, प्रॉपर फुट वियर करेंगे। फिर है कॉम्प्लिकेशन, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो जाता है, इससे कार्डियोवास्कुलर डिसीज होते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो गई, चेस्ट पेन, हार्ट अटैक, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल होगा, ये सब होता है, नेफ्रोपैथी। फिर प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, ईटिंग ए बैलेंस डाइट, लो एंड इन एडेड शुगर सैचुरेटेड फैट, मतलब हम जो डाइट ले रहे हैं उसमें ज़्यादा शुगर की मात्रा ऐड नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलर करें, एंजाइटी रिलेटेड टू लॉस ऑफ कंट्रोल, इनेबिलिटी टू मैनेज डायबिटीज़, मतलब एंजाइटी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसमें हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और इंसुलिन थेरेपी देंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाले नए वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।